उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी और अब जब बीजेपी के खिलाफ हैं तब भी। इसीलिए तो बार बार कुछ ऐसा कहते हैं करते हैं जिससे सियासी बवाल हो जाता है। और इस बार उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंदी टिप्पणी की गई है, बेशर्म बात कही गई है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि पीएम मोदी की तरफ से भी मोर्चा संभाल लिया गया है। पीएम मोदी की तरफ से भी करारा जवाब आ गया है और साफ साफ कह दिया है कि जो उद्धव ठाकरे अपने पिता के नहीं हुए। तो क्या है उद्धव ठाकरे की बेशर्म बात और क्या मिला फिर करारा जवाब, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे की क्या ये गलती है कि पीएम मोदी पर निजी हमला किया या फिर इससे उनको सियासी फायदा होगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का जैसे ट्रेंड चल पड़ा है। हर चुनाव से पहले पीएम मोदी को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन हर बार ये बुरा भला कहना विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाता है। मगर इस बार उद्धव ठाकरे ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के लिए बहुत कुछ लिखा गया। सामना के संपादक संजय राउत है और एक तरह से संरक्षक उद्धव ठाकरे हैं, यानी कि जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसमें संजय राउत की पूरी मंजूरी है, उद्धव ठाकरे की पूरी मंजूरी है। अब आगे देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी की गई है, इतना ज्यादा अपमानजनक लिखा गया कि वो हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात बताने लायक भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भयंकर बवाल हो गया, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से भी जवाब देने के लिए मोर्चा खड़ा हो गया। पीएम मोदी की तरफ से बोलने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आगे आ गए और एक के बाद एक उद्धव ठाकरे पर करारे हमले कर दिए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने इस पर तीखा हमला किया और उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि वो अपने पिता के नहीं हुए। जी हाँ, राम कदम ने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ उससे क्या उम्मीद की जाए, उसके बारे में क्या बात कही जाए। राम कदम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता जरूर इस चुनाव में देगी और उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जनता उनकी नहीं सुनने वाली है और जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। राम कदम ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचा रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार की खातिर राजनीति में है। बीजेपी नेता राम कदम ने राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बता दिया और कह दिया कि राज ठाकरे आज पीएम मोदी को समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होते, प्रधानमंत्री मोदी का ही समर्थन करते। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी के और भी नेताओं ने चौतरफा हमले किए और उद्धव ठाकरे की बड़ी हार, करारी हार की भविष्यवाणी तक कर दी। वैसे जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तब पीएम मोदी को सफलता ही मिली है और तब पीएम मोदी को जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिला है। लिहाजा कहीं उद्धव ठाकरे का ये सामना वाला कांड, ये आपत्तिजनक बातें प्रधानमंत्री के लिए कहना कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए, चुनाव में वोट भारी संख्या में कहीं घट ना जाए और सीटें एक तरह से कहीं शून्य तक ना पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी पूरी तरह से चित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के बयानों से उद्धव ठाकरे को पूरे पीएम मोदी पर जो हमला किया, आपत्तिजनक बातें कही गई और उसके बाद जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।